भाषा ही हमारी रियलिटी या वास्तविकता बनाती है। यह एक ऐसा साधन है जो हमारे अनुभवों को फिल्टर करता है। हम जो शब्द चुनते हैं वही तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वैदिक दर्शन में शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं है, वे शक्ति हैं, ऊर्जा है, वे सृष्टि का आधार है। वेदांत सूत्र में कहा गया है कि ध्वनि से ही सारी भौतिक वस्तुएं बनी हैं और ध्वनि से ही संसार समाप्त भी हो जाएगा। हमारा भौतिक जीवन से जुड़ाव भी शब्दों से ही शुरू हुआ। फिलोसोफर लुडविग विटगेंस्टीन ने कहा था कि भाषा हमारी सोच की सीमा तय करती है। उन्होंने कहा कि कई बार इंसान एक खुले दरवाजे के सामने खड़ा रहता है लेकिन बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि वह धक्का देने की जगह उस दरवाजे को खींच कर भी खोल सकता है। यही भाषा करती है, या तो वो दरवाज़ा छुपा देती है या उसका हैंडल दिखा देती है। जब आप अच्छे शब्द चुनते हैं तो आप अपने लिए बेहतर रास्ते खोलते हैं। मैं नहीं कर सकता और मैं सीख रहा हूँ में फ़र्क देखिए। मैं नहीं कर सकता एक बंद रास्ता है, मैं सीख रहा हूँ एक खुली सड़क है। आप अपने शब्दों से या तो अपने लिए एक पिंजरा बनाते हैं या खिड़की खोलते हैं। शब्द भावनाएं भी लाता है। अगर आप किसी चीज़ को डरावना कहने की जगह रोमांचक कहें तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है, शरीर शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। संपूर्ण सृष्टि ध्वनि से बनी है और सही शक्ति वाले शब्द हमें बंधनों से मुक्त भी कर सकते हैं। अनावृत्ति ही शब्दात् का अर्थ है ध्वनि से मुक्ति। ऋग्वेद में कहा गया है कि वाक ब्रह्म है। वाक यानी शब्द, शब्द ब्रह्म है। सिद्ध दर्शन में वाणी के 4 स्तर बताए गए हैं। परा यानी शुद्ध चेतना, पश्यंती अंदर की दृष्टि, मध्यमा हमारे विचार, वैखारी बोले गए शब्द। सृष्टि मौन से शुरू होकर शब्द तक आती है और हमारा बोलना भी यही प्रक्रिया दोहराता है। इसलिए आपकी वाणी केवल बातचीत नहीं है, यह सृष्टि की छोटी सी नकल है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार हमारे सूक्ष्म विचार ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 पाठ 26 श्लोक 34वें में कहा गया है, भूतानां छिद्र दातृत्वं बहिरंतरमेव च प्राणेन्द्रियात्माधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्ति लक्षणम। जिसका अर्थ है, आकाश का स्वभाव और कार्य यह है कि वह समस्त तत्वों में स्थान प्रदान करता है, भीतर और बाहर दोनों रूपों में। साथ ही वह प्राण, इंद्रियों और मन, आत्मा के आसन का आधार भी होता है। यह श्लोक वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि प्रदान करता है, क्योंकि यह बताता है कि सूक्ष्म रूप, जो चीज़ें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, वह भी आकाश तत्व से उत्पन्न होती हैं। यह समझाता है कि किस प्रकार रूपों की उत्पत्ति होती है और कैसे स्थूल तत्व वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सूक्ष्म अवस्थाओं से ही विकसित होते हैं। हमारी मानसिक क्रियाएं, सोचना, महसूस करना, बोलना और इच्छा करना, इन्हीं सूक्ष्म आकाशीय स्तर का हिस्सा है। इसी संदर्भ में यह विचार भी जुड़ा है कि मनुष्य के मृत्यु के समय के अंतिम विचार उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। यह बात भगवद गीता में पाई जाती है। इससे स्पष्ट होता है, आपके शब्द मन बनाते हैं, मन कर्म बनाता है, कर्म भाग्य बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि आपके शब्द कैसी दुनिया बना रहे हैं। जब आप कहते हैं मैं बेकार हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो आप अपनी जिंदगी बता नहीं रहे होते, आप उसे प्रोग्राम कर रहे होते हैं। वेद इसे कहते हैं मंत्र चैतन्य, अर्थात शब्दों में जीवन होना। श्रद्धा से बोले गए मंत्र जीवित हो जाते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय अंदर की शक्ति जगाता है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः समृद्धि का भाव लाता है, गायत्री मंत्र मन को शुद्ध करता है, और सबसे श्रेष्ठ मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, जो कर्मों से मुक्त करता है। उच्चारण भावना बनाता है, भावना आत्मा बनाती है और आत्मा जीवन बनाती है। इसलिए शब्द चेतना रखते हैं और चेतना आपकी दुनिया सजाती है। फिलोसोफर नीचे ने कहा था कि तथ्य नहीं होते, केवल व्याख्या होती है। स्टोइक दर्शन में कहा जाता है कि घटनाएं हमें नहीं दुख देती, हमारी सोच दुख देती है। अगर आप समस्या को आपदा कहेंगे तो हारेंगे, अगर परीक्षा कहेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ब्रूस ली ने कहा था, अपने बारे में मजाक में भी गलत मत बोलो, क्योंकि शब्द ऊर्जा है, वे किसी जादू की तरह आपके जीवन को बदल सकते हैं। आध्यात्मिक शब्द जैसे कर्म, मोक्ष, निर्वाण, ये सोच बदल देते हैं। भाषा विश्वास बन जाती है। मैं रोज़ अपने 2 घंटे निकालकर हरे कृष्ण महामंत्र जपती हूँ, 16 माला करती हूँ। उससे मुझे विचार मिलते हैं, दिशा मिलती है, मन साफ होता है।
मैं नकारात्मक बातें नहीं करती, नकारात्मक लोग, नकारात्मक सोच सब दूर रखती हूँ। मैं अच्छा बोलती हूँ क्योंकि मैं अच्छा बनना चाहती हूँ। लोग कई बार शब्दों से आपके सपने तोड़ते हैं, इसलिए खुद को बचाना ज़रूरी है। खुद से प्यार से बात करें, पानी जैसा बनिए, अपने लिए रास्ता निकालिए और जो बुरा चाहते हैं उनके लिए बर्फ़ जैसा कठोर बन जाइए। क्योंकि वास्तविकता स्थिर नहीं है, वह पानी की तरह बदलती है। वह वैसी बनती है जैसा आप उसे नाम देते हैं। आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। जो शब्द आप मन में दोहराते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाते हैं। शब्दों पर नियंत्रण यानी सोच पर नियंत्रण। इसलिए सोच समझ कर बोलिए, सही शब्दों का चुनाव कीजिए, नेगेटिव से पॉजिटिव बनिए। हकीकत से भागने के लिए नहीं, बल्कि एक मजबूत हकीकत बनाने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।